हेलो एवरीवन, आई एम सी मेघा जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ और टर्म्स कवर करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर 2 की। लास्ट वीडियो में हमने 8 टर्म्स कवर की थी, बाकी की हम आज की वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने की। मैंने इसका पार्ट 1 भी अपलोड किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से करना है आपको चैप्टर, बिकॉज एक बेस है आपके पूरे अकाउंट्स का। अगर आप टर्म्स को ही अच्छे से नहीं समझोगे तो प्रैक्टिकल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप इसको अच्छे से कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंसेस, दैट इज इट इज़ द कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। मीन्स जो हमारे रिवेन्यू को अर्न करने के लिए हम कॉस्ट लगाते हैं। लाइक मैंने किसी चीज़ की सेल की, कोई गुड्स बना के मैं सेल कर रही हूँ, उस गुड्स को बनाने में जो मेरा खर्चा होगा उसको हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। मीन्स कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू, दैट इज़ मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स कंज्यूम। लाइक जो मेरी रॉ मटेरियल लगी, मेरी लेबर लगी, मेरा रॉ मटेरियल लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, वो सब मेरे एक्सपेंसेस होंगे। इट एक्सपायर्स विद इन अकाउंटिंग पीरियड। ये कुछ ही टाइम में एक्सपायर हो जाती है। लाइक मैं जहाँ पे मशीनरी यूज़ कर रही हूँ या जो मेरी फैक्ट्री है, मैं वहाँ का रेंट पे करूँगी। जहाँ पे मैं फैक्ट्री में अपनी चला रही हूँ, मशीनरी रखी है, तो वो जैसे 1 महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल की पे किया और 1 महीने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, तो लाइक वो अकाउंटिंग पीरियड में ही ख़त्म हो गया उसका बेनिफिट। लाइक रेंट पे कर रही हूँ, मंथली हम उसमें रह पा रहे हैं, वो हम 1 महीने का बेनिफिट 1 महीने में पे करके हम लोग का यूज़ हो जाता है। दैट इज़ एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे? दैट इज़ पेड इन एडवांस। मतलब जो हमने बेनिफिट लेने से पहले ही पे कर दिया। लाइक हमारा मोबाइल का रिचार्ज होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस में। हम प्रीपेड में हम लोग रिचार्ज करवा लेते हैं, जो भी हम लोग का प्लान होता है 1 मंथ या 3 मंथ्स का, उसमें हम पे पहले कर देते हैं और उसका बेनिफिट हम लोग को जितने का भी प्लान हो 1 मंथ या 3 मंथ्स उतना टाइम तक मिलता रहता है। ये एक तरह का क्या हो गया, हमारी एसेट हो गई कि हम उसको पैसा आज दे दिया और हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और मंथ्स। इसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, क्योंकि ये कुछ ही टाइम में ख़त्म हो जाती है यूज़ उसका, 2-3 मंथ्स में। और इसका एग्जांपल है इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइक एग्जांपल कि हमने एक इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे ये फर्स्ट 1 ईयर है, अप्रैल से लेके मार्च 22 तक, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने 30 सितंबर को 1 ईयर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने ₹50,000 पे किए, तो वो उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा हमको उस इंश्योरेंस पॉलिसी का? 1 ईयर तक, यहाँ तक मिलेगा 30 सितंबर 22 तक, ये 21 है। अगर जब मैं अपने अकाउंट्स यहाँ पे क्लोज़ करूँगी 31 मार्च को, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो 6 महीने का बेनिफिट है ये तो अभी मैंने नहीं लिया, पेमेंट इसकी 50,000 पूरी कर दी, मतलब 25,000 का बेनिफिट मैंने यहाँ ले लिया और 25,000 का लेना अभी बाकी है। इस ईयर एंड पे मैंने क्या कर दिया, इसको प्री पे कर दिया पहले इसी साल में, बेनिफिट नहीं लिया, तो यहाँ पर मेरा ये 25,000 का प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, समझा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस दैट हैज़ बिन इंकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। इसमें क्या होता है, हम इसमें बेनिफिट पहले ले चुके होते हैं और पेमेंट हम बाद में करते हैं। लाइक अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, पूरा मंथ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उनको सैलरी क्या होती है, नेक्स्ट मंथ में मिलती है। लाइक 1 को, 2 को, 3 को मिलती है। वो बेनिफिट अपना हम लोग को दे चुके हैं और सैलरी हमसे बाद में ले रहे हैं, तो मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स हमें अभी पे करना है। एक्सपेंसेस दैट हैज़ बिन इंकर्ड बट हैज़ नॉट बिन पेड। इंकर्ड मीन्स हम उनको यूज़ कर चुके हैं उस चीज़ को, बट हमने अभी पेमेंट नहीं की है। एग्जाम्पल, सैलरी टू एम्प्लॉयज़। लाइक उसने यहाँ पे फुल मंथ काम किया है 1 मार्च से लेके 31 मार्च 21 तक, और उसको सैलरी हम यहाँ पे दे रहे हैं 2 अप्रैल 21 को। हम इस दिन पे जब रिकॉर्ड करेंगे, मान लो उसकी सैलरी है 50,000, तो यहाँ पे हमारे लिए वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे, ठीक है, 50,000 रुपीज़, क्योंकि हमें उसका बेनिफिट इस ईयर में मिल चुका है और हमने यहाँ पे पेमेंट नहीं की ईयर एंड पे। ये हमारी करंट लायबिलिटी है, हमारे ऊपर बर्डन है ईयर एंड की डेट पे कि हमें इसको अभी पे करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसको करंट लायबिलिटी के अंडर शो करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज़ इनकम। इनकम क्या होती है? जो हमारा रिवेन्यू होता है, जो हमें गुड्स सोल्ड करने से मिलता है, उसमें से जब हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, हम उसको इनकम बोलते हैं। इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस।
प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट भी इनकम ही होता है, प्रॉफिट इनकम का पार्ट होता है, इनकम में कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। प्रॉफिट क्या है? मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जिसमें रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो हमारी कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगी है, उसमें क्या क्या आ जाएगा? लाइक हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम फैक्ट्री तक लाए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उसको बनाने में हमारी इलेक्ट्रिसिटी लगी, हमारी लेबर लगी, हमारी मशीन यूज़ हुई, और भी उसके पैकिंग के कॉस्ट, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, वो सब कॉस्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इसके बाद वाली कौन सी कॉस्ट होती है? लाइक कोई मार्केटिंग का खर्चा, कोई एडवर्टीज़मेंट का खर्चा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। सो वो सब हमारी अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट होती है। सो डायरेक्ट कॉस्ट में उतना ही लेंगे जितना प्रोडक्ट को बनाने तक के लिए खर्चा हुआ है। सो रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। लाइक कि मान लो मैंने रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स मुझे हुआ है यहाँ पे 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट बेचने से, मेरी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट लगी है 40 रुपीज़, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो मेरी है 20 रुपीज़, जिसमें मेरा मार्केटिंग का खर्चा आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आ गया, स्टेशनरी का खर्चा आ गया, तो टोटल मेरी 60 रुपीज़ खर्चा हो गया। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपीज़, 100 माइनस 60 रुपीज़। सो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो हम सिर्फ ये 40 रुपीज़ माइनस करेंगे, और जब हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हम ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो हम नेट प्रॉफिट पे आएंगे। इनकम हम लोग का क्या होता है? हम किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन की भी निकाल सकते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट बेचा, प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट जो टर्म होती है वो जनरली हम पूरे ईयर का प्रॉफिट जानने के लिए डिनोट करते हैं कि एक ईयर एंड पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। इनकम हम जनरली ट्रांजैक्शन वाइज भी निकालते हैं। सो ये दोनों का डिफरेंस है। गेन क्या होता है? प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बट आर एक्सीडेंटल। लाइक प्रॉफिट क्या हुआ था? हम जिस चीज़ का हमारा मेन बिजनेस है, लाइक अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करती हूँ तो मुझे मोबाइल सेल करने से कितना प्रॉफिट हुआ, वो मेरा प्रॉफिट में आएगा। गेन में क्या आएगा? लाइक मान लो मैं कोई मशीनरी यूज़ कर रही थी, आज मेरे को वो अच्छी से नहीं चल रही तो मैं उसको सेल कर रही हूँ, तो उस सेल मशीनरी को सेल करने से जो मुझे गेन होगा उसको मैं गेन बोलूँगी, क्योंकि वो मेरा रेकरिंग नेचर का नहीं है। जो प्रॉफिट होता है वो हमारा रेकरिंग नेचर का होता है, और गेन होता है जो रेकरिंग नेचर का नहीं होता। सो सेल ऑफ मशीनरी हम लिख सकते हैं इसमें। ओके, सो लॉस क्या है? इफ़ टोटल रेवेन्यू इज़ लेस देन टोटल एक्सपेंसेस। लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया था कि टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, बट अगर हमारे टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक 100 का रेवेन्यू है और 120 रुपीज़ का एक्सपेंसेस हो जाता, तो इस टर्म में हमको लॉस हो जाता। परचेजेस क्या होती है? परचेजेस हम गुड्स की परचेज़ के लिए डिनोट करते हैं। लाइक मैंने बोला जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं और बेचते हैं, लाइक जब मैं मोबाइल परचेज़ कर रही हूँ तो मैं उसको परचेज ऑफ गुड्स बोलती हूँ, तो उसको खाली परचेजेस वर्ड से भी डिनोट किया जाता है अकाउंटिंग में। बट जिस गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हो उस चीज़ के लिए ही सिर्फ परचेजेस यूज़ किया जाएगा, मतलब गुड्स के रिलेशन में। मीन्स परचेज ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल। कैश परचेज भी हो सकती है और हमारी क्रेडिट परचेज भी हो सकती है, लाइक हमने पैसा दिया तुरंत और ख़रीद लिया, और क्रेडिट परचेज भी जिसमें हमने उधार पे सामने वाले से सामान खरीदा, दैट इज़ क्रेडिट परचेज। परचेज़ रिटर्न क्या होती है? आज मैंने कुछ गुड्स परचेज़ कर लिया, हो सकता है वो मुझे अच्छे नहीं लगे, उनमें कोई डिफेक्ट निकल गया, तो मैं क्या करेंगे, हम लोग वापस रिटर्न कर देंगे सेलर को। गुड्स परचेज रिटर्न टू सेलर। एग्जाम्पल कि गुड्स में कुछ डिफेक्ट था तो हमने वापस कर दिए, तो इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, बिकॉज कि इसमें माल वापस बाहर जा रहा है, दैट इज़ रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? जो हम गुड्स को सेल करते हैं, लाइक परचेज़ है गुड्स के रिलेशन में ही, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो हम खाली सेल्स वर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं। सेल्स भी दो तरह से है, कैश सेल या क्रेडिट सेल। साथ साथ सामने वाला पार्टी हम लोग को पैसा दे गया या फिर उधार पे माल लेके गया, दैट इज़ क्रेडिट सेल। सो सेल्स रिटर्न क्या होती है? वही जब हमने सामने वाले को सेल किया, उसको हमारे गुड्स में भी पसंद नहीं आए, या हमने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजे तो वो रास्ते में ही ख़राब हो गए गुड्स, तो उसने हम लोग को रिटर्न कर दिया। गुड्स रिटर्न बाय द परचेजर टू अस, ब्रेकेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, सो रिटर्न। इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, बिकॉज गुड्स वापस अंदर आ रहे हैं, दैट इज़ रिटर्न इनवर्ड। स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है? वो गुड्स हमारे ईयर एंड पे जब हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमारे
पास पड़े हैं जो हमारे अभी तक सेल नहीं हुए। दैट इज इट इज़ अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल और फॉर द यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन्ट फॉर सेल। लाइक कहीं कहीं तो हम ट्रेडिंग करते हैं, मोबाइल लिया और मोबाइल बेचा। कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि हम मोबाइल बना रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, प्लास्टिक लाए, चिप लाए, स्क्रीन लाए, ग्लास लाए और फिर उसको हम खुद से बना के सेल कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो गया। उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसलिए इसने बोला है गुड्स मेंट फॉर सेल। ओके, वही हमारा दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वही, आज मैंने 31 मार्च को अपनी बुक्स बंद की तो मैंने देखा कि कितना स्टॉक मेरा अभी तक सेल नहीं हुआ है या कितना रॉ मटेरियल अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट डेट पे, दैट इज़ 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डेट पे ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओके, हमारा इन्वेंट्री स्टॉक 3 तरह से होता है। स्टॉक ऑफ गुड्स, जो मैंने बोला, लाइक हम ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, मोबाइल लाए, मोबाइल सेल कर रहे हैं। सो जितने मोबाइल हमने परचेज़ किए और जो अब तक सेल नहीं हुए उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रेडिंग के केस में, दैट इज़ गुड्स रिमेन अनसोल्ड। नेक्स्ट क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि मैंने बात किया था कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो हम रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे और उसको मैन्युफैक्चरिंग में, अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेंगे। सो कुछ रॉ मटेरियल स्टॉक ईयर एंड पे भी होगा जो हमारा अभी तक यूज़ नहीं हुआ होगा, सो दैट इज़ टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ओके, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो कभी कभी होगा कि ईयर एंड पे वो प्रोडक्ट पूरा ना बनाओ, मे बी 40-50% ही बनाओ, 60% बना हो, सो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा भी 60% बना है, तो उतने पार्ट को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज़ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। सो आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही। बाकी टर्म्स हम अपनी 3rd वीडियो में कवर करेंगे इस चैप्टर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।